जो जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में। मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। पूरे देश में कभी भी आपने किसी ऐसे आरोपी की पेशी देखी हो कि वो अपनी बात मीडिया से कह न पाए, इसलिए सैकड़ों पुलिस वालों की भीड़ के बीच सीटी बजाई जा रही हो ताकि उसकी आवाज दब जाए। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, इनको गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उसी पुलिस ने जो एक कथावाचक को बुला करके सलामी गार्ड ऑफ ऑनर देती है, वही पुलिस जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में खड़े हुए, उसी पुलिस ने एक बहुत पुराने, लगभग 2-3 दशक पुराने मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पेशी के लिए ले आए देवरिया से बनारस। और बनारस ले आने के क्रम में इतनी तरह की चीजें हैं कि पिछले दिनों की तरह कहीं अमिताभ ठाकुर मीडिया के सामने यह न कह दें कि कोडीन माफिया के स्कैम को मैं उजागर कर रहा था, मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा था, इसलिए वो अब मुझे चुप कराना चाहते हैं। पुरानी बाइट को सुनिए। है वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पूरी तरह फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी ही कोई नई बाइट वो न दे दें, इसलिए पुलिस सीटी बजा करके उनको कोर्ट ले आई है और ले गई है। यह कितनी हास्यास्पद परिस्थितियां हैं, और हास्यास्पद परिस्थिति इससे भी ज्यादा बड़ी यह है कि जिस देश में अरावली का पूरा जंगल काटा जा रहा हो और उस सरकार के द्वारा काटा जा रहा हो जो एक पेड़ मां के नाम लगवाता है। केवल अरावली क्यों, छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगल से लेकर झारखंड के जंगल, दक्षिण भारत के तमाम जंगलों से लेकर के पूरी कुदरत जब अडानी को सौंप दी गई तो लाखों लाख पेड़ काटे जाएंगे और प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम लगवाएंगे, स्वदेशी के नाम पर नारा लगाएंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों तक के निवेश को खोल देंगे। यह है इस देश की हकीकत। जिस प्रदेश में पुलिस गुंडई करने लगे, भेदभाव करके एक्शन लेने लगे, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल पूरे देश को यह बोला कि जो कोडीन माफिया, कोडीन का स्कैम और कोडीन के नाम पर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके फोटो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं, इसलिए सब सफाई है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में। और आज उसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, अगर ये कोडीन के माफिया सब सफाई हैं, तुरंत बुलडोजर चलाओ। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था, उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। अखिलेश यादव ने आज अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के सामने यह सच रखा कि बनारस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उस बनारस से सैकड़ों करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की कोडीन का अवैध व्यापार हो रहा हो और उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हो जा रहे हों जो जिनके तार कहीं ना कहीं भाजपा और उनके साथी संगियों के साथ जुड़ रहे हैं, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो पहले अखिलेश यादव ने दिल्ली के बीजेपी के लोगों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री और बाकी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच जो झगड़ा है, जो खींचतान है, इस पर एक टिप्पणी की और इसके बाद पूरे विस्तार से बताया
कि कितना संगीन ये मामला है, जिसे पूरी गहराई से समझे बिना आरोप प्रत्यारोप एक दो फोटो दिखा करके लगाना इस पूरे मामले को डिरेल करना है। और कार्रवाई की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसे पूरा आप विस्तार से सुनिएगा। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर वाकई ये जो कोडीन स्कैम में, तस्करी में ये लोग शामिल थे जो सपाई हैं, तो अब तक बुलडोजर रुकता? खोजा जा रहा था इतने दिनों से, कई हफ्तों से, कि जरा पता चल जाए कि कोई कनेक्शन, कोई नाम, फर्जी ही सही, कहानी बनानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक नाम मिल जाए कि पूरा मामला सत्ता पक्ष को जवाब देने की बजाय विपक्ष के ऊपर डाल दिया जाए। पूरे देश में यही राजनीति हो रही साहब। अरावली के जंगलों को जब लूटा और पेड़ों को काटा जाना था तो वंदे मातरम पर बहस करवाई गई। एफडीआई को इंश्योरेंस कंपनियों में डाला जाना है या न्यूनतम मजदूरी के लिए मनरेगा को तबाह और बर्बाद करना था, तब इस देश में घुसपैठिए के ऊपर बहस की जा रही थी। रात तक चला है ये पूरा मामला। सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। प्रदूषण से जान जा रही है लोगों की, और प्रदूषण पर कोई चर्चा किए बिना अरावली को काटने वाली सरकार क्यों नहीं ये बताती कि लाखों पेड़ जब राजस्थान के कटेंगे तो दिल्ली में भयानक प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता जिस सरकार को पूरे देश को लुटा रही है अंबानी और अडानी के हाथों में। अभी तो शिक्षा वाला बिल आया नहीं, जेपीसी को चला गया। वो बिल आएगा तो हम आपको विस्तार में बताएंगे कि देश के शिक्षा व्यवस्था को भी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया है। तो जंगल अडानी को, बिजली अडानी को, खाद अडानी को, खेत अडानी को, कंपनियां अडानी को, एलआईसी कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और नारा क्या लगेगा? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, विकसित भारत, स्वस्थ भारत। नारा हवा जहरीली है और नारा लगेगा विकसित भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का नारा लगेगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% खोल दिया जाएगा। तो देश में जो राजनीति हो रही है वही उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति से अलग कैसे है? उत्तर प्रदेश बुनियादी मुद्दों पर चर्चा कर सकता है क्या? 3 दिन का सदन है, इसलिए आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा सदन की कार्रवाई को कुछ दिन और बढ़ाया जाए और सवाल जवाब के लिए बातचीत की जाए और इस तरह के न्याय प्रक्रिया में भरोसा यकीन रहे लोगों का, इसलिए तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या इस बात को यहां से समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटी बजा करके एक व्यक्ति की आवाज दबाने वाले लोग, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा सीटी बजाकर जिसकी आवाज दबाई जा रही है, यही नहीं, रमाकांत यादव से लेकर के बुंदेलखंड के पूर्व विधायक का किस्सा भी उन्होंने बताया। 30-32 हजार रुपए की रंगदारी मांग रहा है एक पूर्व विधायक और जेल में डाल दिया गया। रमाकांत यादव भी ऐसे ही अनुराग ठाकुर की तरह कई दशक पुराने मामले में जबरदस्ती जेल में डाल दिए गए। और भाजपा का कोई माफिया है तो कैसे वो मसीहा बन जाता है? सुनिए अखिलेश यादव ने यह बात जब कही था। अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज ना पहुंच जाए। और दूसरा,
दीपक यादव पूर्व विधायक कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला। आदमी मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, कितने झूठे मुकदमे लगे। तो आप सोचिए क्या हो रहा है। क्या देश के सबसे बड़े सूबे का पुलिस स्टेट बन जाना किसी के लिए भी सहज रूप से स्वीकार हो जा रहा है? ईडी सीबीआई जांच कर रही है जिसमें, और खबरों को माने तो कोडीन के व्यापार में, तस्करी में, विदेशी कनेक्शन, फॉरेन फंडिंग और कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों का इशारा मिल रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री केवल इस बात से खुश हो गए कि आरोपी में से एक आरोपी की फोटो अखिलेश यादव के साथ हो गई। तो वैसी तो फोटो मुख्यमंत्री की भी है अखिलेश यादव के साथ। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? सवाल फोटो का नहीं, सवाल जांच का, कानून का और न्याय का था। उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट बनता जा रहा है क्योंकि पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देकर के कथावाचक को कह रही है कि हम चरित्र निर्माण कर रहे थे, अवसाद दूर कर रहे थे। वही पुलिस कम्युनल भी हो रही है, वही पुलिस कास्टिस्ट भी हो रही है और वही पुलिस बायस्ड भी हो रही है। फिर अगर यह सब लुट जाएगा तो संविधान बचाकर करेंगे क्या? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो यह केवल मामला उत्तर प्रदेश के कोडीन का है ही नहीं, यह आपके लोकतंत्र और संविधान का है। कितना बचा है संविधान, सोचिएगा। और आज के तारीख में तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया था इतिहास में। 1927 में मनुस्मृति जलाई थी। मनुस्मृति तो जली नहीं, लोगों के जहन में जिंदा रही। और संविधान तो हाथों में रह गया, किताबों में रह गया, क्योंकि जहन व मनुस्मृति रखने वालों ने अब कानून की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम तेज कर दिया। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। और इस तरह के तमाम जरूरी मसलों पर हम इसलिए भी बातचीत करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आप भावनात्मक और झगड़े नफरत वाले मुद्दे पर कहीं उलझे रह गए, पीछे से क्या क्या हो गया पता न चल पाए। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप निभाइए, सजग रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो लोगों तक शेयर भी करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।